ईरान के हमलों में अमेरिकी एम्बेसी तबाह हो चुकी है और वहीं सीआईए के ठिकाने पर भी हमला किया गया है। ये हमला सऊदी अरेबिया में हुआ था और अमेरिका इन आंकड़ों को छिपाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब एक रिपोर्ट में ये साफ हो गया है कि नुकसान जितना बताया गया उससे कहीं ज्यादा नुकसान हुआ था। 30 घंटे तक करीब ये जो आग है जलती रहती है, एम्बेसी के अंदर जो लगी थी, लंबे वक्त तक वो आग जलती रहती है। और वहीं दूसरी तरफ एम्बेसी के एक बहुत बड़े अधिकारी के घर के पास भी ड्रोन जाकर गिरता है और इसको लेकर जो रिपोर्ट सामने आ रही है उनमें क्या कहा जा रहा है, सबसे पहले वो बता देते हैं। खबरों में लिखा है, इरानियन स्ट्राइक ऑन यूएस एम्बेसी इन सऊदी अरेबिया कॉज्ड मोर डैमेज देन डिस्क्लोज्ड। यानी कि ईरान की स्ट्राइक ने यूएस की एम्बेसी जो कि सऊदी अरेबिया में मौजूद है उसमें बहुत भयानक तबाही मचाई है और जितना नुकसान बताया गया उससे कहीं ज्यादा नुकसान हुआ है, ये बात यहाँ पर कही गई है। और इसके साथ साथ में अब ईरान की तरफ से नए टारगेट्स भी बता दिए गए हैं, उनके बारे में भी हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले ये बता देते हैं कि यह हमला कब हुआ था, कैसे हुआ था और अब इसको लेकर क्या कुछ जो अपडेट्स हैं वो सामने आ रहे हैं। दरअसल हमला ये होता है 3 मार्च को। 28 मार्च को ये जंग शुरू होती है जब इजराइल हमला करता है ईरान के ऊपर और उसके बाद ये जंग तेज हो जाती है। फिर अगले ही दिन से ईरान लगातार मिडिल ईस्ट के देशों पे अमेरिका के ठिकानों पर हमले करना शुरू कर देता है। अमेरिकी बेसिस को तबाह कर दिया जाता है, रडार्स को तबाह कर दिया जाता है और उसके अलावा भी अमेरिका से जुड़े कई ठिकानों पर हमला होता है। इसी दौरान 3 मार्च को अमेरिका की एम्बेसी पर हमला होता है और यह भी बताया गया कि यह हमला ईरान की तरफ से किया गया था। एम्बेसी को जब हमला किया जाता है उस वक्त जब ड्रोन स्ट्राइक होती है एम्बेसी के ऊपर, तो जो सऊदी अरब की पुलिस है या फिर प्रशासन है उन्होंने कहा था कि छोटा मोटा नुकसान हुआ है। लेकिन अब रिपोर्ट सामने आई है और बताया जा रहा है कि नुकसान जितना बताया गया उससे कहीं ज्यादा नुकसान हुआ है और ये नुकसान ऐसा है कि इसकी वजह से जो एम्बेसी है वो कुछ वक्त के लिए बंद भी करनी पड़ गई। इसको लेकर क्या कुछ कहा जा रहा है वो भी बता देते हैं। सबसे पहले सीआईए के बारे में बताते हैं। लिखा गया है, रात के समय हुए इन हमलों ने दूतावास के एक सुरक्षित हिस्से की सुरक्षा घेरे को तोड़ दिया जहां आमतौर पर सैकड़ों कर्मचारी काम करते थे। इन हमलों से 3 मंजिलों को भारी नुकसान पहुंचा है। प्रभावित क्षेत्रों में सीआईए का स्टेशन भी शामिल था। प्रभावित क्षेत्रों में सीआईए के स्टेशन पर भी हमला हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अधिकारियों ने शुरू में इस हमले को कम करके बताया था, इसे एक छोटी मोटी आग कहा था जिससे ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। लेकिन अमेरिकी अधिकारियों ने कहा है कि आग कई घंटों तक लगी रही और इससे दूतावास के कुछ हिस्सों को काफी ऐसा नुकसान पहुंचा जिसकी भरपाई नहीं हो सकती है। उसी रात बाद में और भी ड्रोन रोके गए जिनका मलबा एक प्री स्कूल के पास गिरा। ऐसा लगा कि एक ड्रोन ने सऊदी अरब में मौजूद सबसे बड़े अमेरिकी राजनयिक के घर को निशाना बनाया था। राजनयिक के घर तक भी ड्रोन पहुंच गए थे जो कि दूतावास से महज कुछ 100 फीट की दूरी पर था। अधिकारियों ने बताया कि अगर यह हमला कामकाज के घंटों के दौरान हुआ होता तो इससे बड़े पैमाने पर लोगों की जान जा सकती थी। इस बात पर जोर देते हुए कहा कि ईरान उन अमेरिकी ठिकानों पर भी हमला कर सकता है जिन्हें कभी सुरक्षित माना जाता था। इसके साथ साथ में ये भी कहा है सीआईए के आतंकवाद रोधी विभाग के पूर्व प्रमुख बर्नार्ड हंटसन ने कि वो अपने देश में बना हथियार तैयार करने, उसे सैकड़ों मील दूर तक दागने और अपने सबसे बड़े विरोधी के दूतावास तक पहुंचाने में कामयाब रहे। इसका मतलब है कि वो शहर में जिस भी चीज को निशाना बनाना चाहते हैं उसे निशाना बना सकते हैं। ये बात सीआईए के पूर्व जो आतंकरोधी विभाग के अध्यक्ष है उन्होंने कही है, इस बात को कहा है और साथ में बताया है कि किस तरह से यहाँ पर हमला होता है, जो यूएस की एम्बेसी है उस पर हमला होता है। लेकिन अब इस खबर में थोड़ा सा ट्विस्ट आता है। जैसे ही ये रिपोर्ट सामने आती है तो इसके बाद आईआरजीसी का नया बयान आता है और आईआरजीसी अपने बयान में कहता है कि ये हमला हमारी तरफ से नहीं किया गया था। आईआरजीसी जितने भी हमले करता है बताकर करता है और आईआरजीसी अगर कोई हमला करता है तो वो उसे क्लेम भी करता है कि हाँ हमने हमला किया था। अब अगर अमेरिका की एम्बेसी पर यह हमला ईरान ने नहीं किया तो आखिर किसने किया? अब अमेरिका खुद तो अपनी एम्बेसी पर हमला करेगा नहीं। शक जाने लगा इजराइल पर। कहा जा रहा है कि इजराइल ने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के तहत ये हमला किया, जिसका मतलब ये है कि मिडिल ईस्ट के वो देश जो सोच रहे हैं कि अमेरिका और इजराइल उनके लिए काम कर रहे हैं या फिर उनकी मदद करेंगे, वो मुगालते में जी रहे हैं। असल में इजराइल ने इन देशों को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया है क्योंकि वो ईरान पर ब्लेम डालना चाहता है। ईरान पर ब्लेम डालने के लिए इजराइल कुछ भी कर सकता है और इसी वजह से यहाँ पर मौजूद एम्बेसी को निशाना बनाया जाता है। आईआरजीसी का बयान क्या है वो भी हम आपको बता देते हैं। बाकायदा इसको लेकर अलग अलग न्यूज रिपोर्ट्स के हवाले से लिखा है। तेहरान टाइम्स के हवाले से लिखा गया है, आईआरजीसी denied any involvement in the attack on the US embassy in Riyadh, condemned the incident, blamed Zionist operative for provocation, urged West Asian countries to remain vigilant against American Zionist efforts to destabilize the region। यानी कि अमेरिका और इजराइल मिलकर
इस रीजन में दुश्मनी पैदा करना चाहते हैं, डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं इस इलाके को, और इसी वजह से फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किए जा रहे हैं। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का ये मतलब होता है कि जब आपको किसी पर ब्लेम डालना होता है तो आप अपने ही जगह पर हमला कर देते हैं या फिर अपने से जुड़े किसी ठिकाने पर हमला कर देते हैं और इसके बाद ब्लेम डाल देते हैं सामने वाले पर, ताकि जो दुनिया है उसे ये लगे कि ईरान ने यहाँ पर हमला किया। अब ईरान चाहे तो इसे अपने साथ में ले सकता था, ईरान के लिए किसी उपलब्धि से कम नहीं है कि अमेरिका की एम्बेसी पर हमला हुआ हो, लेकिन ईरान ने अगर ये हमला नहीं किया है तो उसने साफ तौर से बताया है कि ये हमला हमारी तरफ से नहीं किया गया था, ये हमला किया गया था इजराइल की तरफ से। अब अगर इजराइल इस तरह से हमले कर रहा है, जिसका मतलब यही है कि मिडिल ईस्ट के देश, बाकी के जो देश हैं जो कि मौजूदा वक्त में अमेरिका के साथ हैं, उन्हें सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि आसपास वो भी हैं और जब आग लगती है तो कई घर उसकी जद में आ जाते हैं। अब जब ये रिपोर्ट सामने आती हैं तो इसके बाद वापस से जो IRGC है उसका नया बयान सामने आता है और अब उन्होंने बताया है कि वो क्या क्या चीज़ें टारगेट करेंगे। इससे पहले IRGC ने कहा था कि मिडिल ईस्ट में मौजूद जो अलग अलग प्लांट है उन्हें निशाना बनाया जाएगा। 18 कंपनियों का नाम लिया था और साथ ही साथ अलग अलग ब्रिजेस के बारे में बताया था कि उनको निशाना बनाया जाएगा। अब बताया है कि इकोनॉमिक सेंटर को बाकायदा निशाना बनाया जाएगा। इसको लेकर जो खतम अल अनबिया के स्पोक्स पर्सन है उनका बयान सामने आया है और लिखा है तेहरान टाइम्स के हवाले से, वार्निंग फ्रॉम द स्पोक्स पर्सन ऑफ ईरान्स खतम अल अनबिया हेडक्वार्टर इन रिस्पॉन्स टू ट्रम्प्स बोस्ट एंड थ्रेट्स। ट्रंप की धमकियों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि इन रिप्लाई टू द US प्रेसिडेंट्स रिपीटेडली बोस्ट एंड थ्रेट्स टू डिस्ट्रॉय ईरान ब्रिजेस, पावर प्लांट्स एंड एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर, वी अगेन इशू दिस वार्निंग। इकोनॉमिक सेंटर्स एंड पावर प्लांट्स अक्रॉस द रीजन एंड इन द ऑक्यूपाइड टेरिटरीज एज वेल एज एसेट्स in host and allied countries of the US and Zionist regime will be attacked। साफ तौर से यहाँ पर बताया जा रहा है कि इकोनॉमिक सेंटर पर हमला करेंगे, पावर प्लांट्स पर हमला करेंगे और साथ ही साथ में मौजूदा वक्त में आसपास की जितनी भी ऐसी जगहें हैं जहां पर अमेरिका और इजराइल का कोई भी लेना देना है तो उस जगह पर हम हमला करेंगे। बड़े लेवल पर ये हमले होते हुए दिखाई देंगे। और वहीं दूसरी तरफ CIA के ठिकाने पर सऊदी अरब में जो हमला हुआ, रियाद में एम्बेसी में जो हमला हुआ, इस हमले को लेकर जो सिचुएशन है वो थोड़ी अब टेंस्ड होती हुई दिखाई दे रही है यहाँ पर। अब ये समझ नहीं आ रहा है किसी को कि क्या ईरान सच बोल रहा है, क्या ईरान ने सच में वहाँ पर हमला नहीं किया, और अगर ईरान ने हमला नहीं किया तो इजराइल ने ये हमला क्यों किया, और अगर इजराइल ने ये हमला किया है तो इससे मिडिल ईस्ट के बाकी देशों को बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत पड़ जाएगी। अब ये देखना होगा कि इस हमले की सच्चाई आखिर है क्या। फिलहाल के लिए मेरे अनिक महिमा के साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।